हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो, लेकिन हम कोशिश कितना करते हैं। अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सबसे पहले जो हमें हमारे जीवन में करना चाहिए वो है अवॉइड करना, इग्नोर करना। लोगों को बोलने दो। हम हर चीज़ का प्रमाण देने लगते हैं, हम हर चीज़ को साबित करने लगते हैं। हम हमेशा खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करने लगते हैं, वो भी दूसरों के सामने, ताकि हम अच्छे बने रहें। हम खुद के जीवन को सुधारने से ज़्यादा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। अगर हमने अवॉइड करने सीख लिया, अगर हमने इग्नोर करना सीख लिया, तो ज़िंदगी आधी तो तभी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि तब हम सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे पाते हैं। और दूसरी जो बात है वो है एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो रखो, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा दूसरों से उम्मीद करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर तड़प पलता जाएगा। सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारी उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, और हम इंतज़ार करते रहेंगे कि कब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा सामने वाला। बेहतर है कि हम खुद से उम्मीदें पालें, बेहतर है कि हम खुद ही अपनी इच्छाओं को पूरा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इग्नोर करेंगे और जितना कम हम एक्सपेक्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम खुश रहेंगे और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहेगी। हम में से हर किसी को पता है कि वक्त की कदर करो, वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। वक्त कम होता जा रहा है, वक्त पे अपना काम निपटाओ, और वक्त की वैल्यू क्या है हम सबको पता है। फिर भी दूसरों के सामने खुद को प्रूव करने के लिए, उसकी बातों को अक्सर गलत साबित करने के लिए और खुद को अच्छा साबित करने के लिए हम कितना ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देते हैं। हम कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि सामने वाला उतना ही समझेगा हमारे बारे में जितनी उसकी योग्यता है। वो उससे ज़्यादा हमारे बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा अकल या उतनी ज़्यादा बुद्धि मिली ही नहीं है, ऊपर वाले ने उसको दिया ही नहीं है। तो क्यों हम खुद को हमेशा उसके सामने प्रूव करते रहते हैं, सामने वाले के सामने, कि वो हमें अच्छा समझे, वो हमें बेहतर समझे, वो हमारी चीज़ों को समझे, वो हमारे इमोशंस की कदर करे। इससे और कुछ नहीं, हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, और वक्त ज़ाया मतलब हम अपनी ज़िंदगी के बहुत मूल्यवान हर एक चीज़ को गंवा देंगे। इसीलिए किसी के सामने खुद को प्रूव करना बंद करो, और जो तुमको भगवान ने दिया है उसी को लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि जहाँ खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है वहाँ कोई मायने ही नहीं रखता है उस चीज़ को कैरी ऑन करने का। एक बहुत अच्छी बात सुनी है मैंने, वो ये है कि अगर इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं और सबकी शक्लें अलग हैं, सबकी आवाज़ अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, जब भगवान ने हम में से किसी को भी एक जैसा नहीं बनाया, तो फिर हम अपनी तुलना किसी और से कैसे कर सकते हैं। उसको ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला, उसके पास ये बेहतर है, हमारे पास ये कम है। क्यों हमारे दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती रहती है। अगर उसी वक्त में, जिस वक्त हम ये सब सोचने में बिता देते हैं, अगर हम अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, अगर हम समय का सही उपयोग करेंगे, तो हमारे हिस्से में भी सक्सेस आएगी जितना हमारे हिस्से में लिखा होगा। उससे ज़्यादा और उससे कम हमें कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा एक बात हमको गांठ बांध लेनी चाहिए, हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, वो ये है कि बड़ी सफलता कभी एक बार में नहीं मिलती है और कम समय में नहीं मिलती है। अगर बड़ी सफलता चाहिए तो वो हमें धीरे धीरे प्राप्त होती है, उसके लिए समय भी ज़्यादा लगता है, और समय देना भी उतना ही पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय हम इन्वेस्ट करेंगे अपने काम में, अपने टैलेंट में, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने में, उतनी ही बड़ी सफलता हमें मिलेगी। इस बात से बेहतर है कि हम दूसरों की तुलना हमेशा खुद से करें, या हमारी तुलना हम दूसरों से करें। बेहतर है कि हम अपने काम सही समय में सही ढंग से करते रहें। सफलता एक दिन ज़रूर हाथ लगेगी।